हेलो गाइस हम जीसीसी में जब जॉब करने के लिए हम जाते हैं, जब हम तलाश करते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, हम जाते हैं दिल्ली, मुंबई, अपना मेट्रो सिटी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ वैकेंसीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस बीच में एक मिडिल मैन आता है जिसको रोड एजेंट बोलते हैं। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई उसके पास ऑफिसेज नहीं है, कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। वो बीच में आता है और हमें बड़ा बड़ा लालच दे करके और हमारा रास्ता को डाइवर्ट करके और कहीं और लेके चला जाता है और आपका पैसा, आपका पासपोर्ट, आपका टाइम सब कुछ ख़राब हो जाता है और आपको फिर जीरो मिलता है हाथ में। गाइज इसी टॉपिक पे आज बात करूँगा। इस वीडियो के साथ बने रहिए। और एक ऐसा किताब लेकर आया हूँ, आपने इससे पहले आप नहीं सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा बुक लेकर आया हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा, वहाँ से जाकर के ई बुक है, आप डाउनलोड कर लीजिए। छोटा सा कुछ उसका चार्जेज है, 99 रुपीज़ समथिंग उसका कीमत है। उसका मैं लिंक दे दूँगा, आपके बड़े काम का है वो। गाइज इस वीडियो में मैं आपको उतना ही बता पाऊँगा जितनी एक वीडियो की एक जो ड्यूरेशन होती है। हम 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो मोटी मोटी चीज़ें वीडियो के अंदर बताई जाती है। लेकिन अगर आप वो किताब डाउनलोड कर लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपके घर से निकलने से लेकर और कंपनी को ज्वाइन करने तक का पूरा सफ़र, पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। लेकिन वो किताब इंग्लिश में है, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज किया है। अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश की जानकारी रखते हैं तो उस किताब को डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए। और सारे स्टेप्स, आपको कैसे बचना है एजेंट से, आपका वीज़ा प्रोसेस कैसे कराना है, आपका मेडिकल कैसे कराना है, गम का मेडिकल में कुछ इशू जाता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, सब कुछ उस किताब के अंदर है। उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा कि आपको कैसे बचें, एक जेन्युइन प्रोसेस क्या है, एक जेन्युइन प्रोसेस क्या है। एक जीसीसी मिडिल ईस्ट कंट्री में किसी भी पोस्ट पर जाकर जॉब ढूंढना एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात करेंगे जो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। छोटा वीडियो है, इस वीडियो के साथ बने रहिए। और गाइज़ पहली बार हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ भी सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो अप कर सकते हैं गाइज़। सो गाइज़ आइए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर लीजिए। फिर भी मैं आज कुछ ज़रूरी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप अपने घर से निकलते हैं मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, चेन्नई के लिए, जहां पर भी जीसीसी की जो ऑफिसेज हैं ऑथराइज, जहां वैकेंसीज आती हैं, उस मेट्रो सिटी की तरफ आप जाते हैं। वहां जाने के बाद आप अननोन हैं, आपको पता नहीं है कि फाइंड आउट कैसे करेंगे वैकेंसीज़ को, कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे। उस बीच में एक मिडिल मैन मिल जाता है, एक झोला छाप जो रोड एजेंट है वो मिल जाएगा आपके साथ। और मिलने के बाद आपको बड़ी बड़ी सपना दिखाएगा, बहुत लंबा लंबा ख्वाब दिखाएगा गाइस। ख्वाब ऐसा होगा कि जो आप सोचेंगे कि बस मुझे तो रातों रात जॉब मिल गई, जो है सो यही है, सब कुछ है और मेरा सारा काम हो गया, अब बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको फेक वीज़ा दे देगा, मेडिकल भी करा देगा, एग्रीमेंट भी साइन करवा देगा और आपका फ़्लाइट टिकट भी फर्जी तौर पे दिखा देगा और टोटल 100% पेमेंट लेकर के और निकल जाएगा। बस उसके बाद आप उसके पीछे पीछे घूमते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो इससे बचें कैसे, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बता रखा है कि इसका सबसे सिंपल और सबसे जेन्युइन प्रोसेस यही होता है। जब आप मुंबई के, स्पेशली मुंबई की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ। मैंने अक्सर मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, किसी भी सुनी सुनाई बात, थ्योरिकल बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल यही कहता है कि जब आप किसी सिटी में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो ऑथराइज्ड पेपर है, जैसे मुंबई में असाइनमेंट एब्रॉड निकलता है, ठीक है, मुंबई के अंदर असाइनमेंट एब्रॉड है, मुंबई मिरर भी है, संडे में उस पर ग्लोबल न्यूज़ रहता है। उसके अंदर से आप पकड़िए अपने ट्रेड का वैकेंसीज़ को देख लीजिए, पूरी पेपर भरी होती है वैकेंसीज से है। सारे पेजेस पे एक छोटा छोटा बॉक्स बना रहता है, उसके अंदर में आप ऑफिस, पहले क्या आपको चेक करना है, पहले आप अपना जॉब देखिए, ठीक है। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आप जॉब देखिए, ठीक है। आप पाइप फिटर हैं, ड्राइवर हैं, अपना जॉब को निकालिए वहाँ से। निकालने के बाद उसके बाद आप नेक्स्ट क्या देखना है कि किस ऑफिस, ये ऑफिस कैसा है, ये ऑथराइज्ड है कि नहीं, ये लाइसेंस्ड है कि नहीं। ऐसे तो मैक्सिमम जितने भी ऑफिसेज होती हैं उस पेपर के अंदर में जो असाइनमेंट ऑब्रेड है उसके अंदर में सारे ऑथराइज्ड होती हैं।
फिर भी उसमें से भी आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। तो कैसे पता चलेगा कि ये ऑफिस आप तो अननोन हो, ये इस चीज़ को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑफिस जेन्युइन है? तो मैंने बताया हुआ है कि उसके पीछे 1000+3 या 1000+5 छोटे छोटे अंकों में नीचे लिखा रहेगा। इट मीन्स कि वो जेन्युइन ऑफिस है, वहाँ जाकर आप अपना काम करा सकते हैं, वहाँ पासपोर्ट दे सकते हैं, वहाँ पर एडवांस भी दे सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जो डेट असाइन किया हुआ है उस डेट पर जाके आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, जेन्युइन ऑफिस है, ठीक है ना। थोड़ी सी रिस्क तो वहाँ भी होती है, तो रिस्क को आप हटा नहीं सकते हैं, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं आप अपने जीवन से। रिस्क हर जगह है, घर से लेकर बाहर से लेकर जॉब से लेकर बिजनेस तक, तो रिस्क तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन रिस्क का जो मात्रा है उसकी क्वांटिटी है बहुत कम है कि ये नेगेटिव होगा या फेल हो जाएगा या फंस जाएंगे। लेकिन जो एक मिडिल मैन होता है, जो रोड एजेंट है, जो कोई ऑथराइज्ड नहीं है, उसके चक्कर में अगर आप आएंगे तो आप लंबा आपको लग जाएगी, आपके साथ बड़ा चीट हो सकता है, ठीक है, बड़ा धोखा हो सकता है, बड़ी लॉसेस हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको उस पेपर के अंदर में आप अपना जॉब को देखना है, ऑफिस को देखना है, उसके बाद सीवी हार्ड कॉपी बना के रखिए, उसके ऊपर नंबर है, फ़ोन कीजिए, ईमेल है, अपना सीवी फॉरवर्ड कीजिए। लेकिन मैं तो प्रीफर करता हूँ गाइज़, मैंने जो देखा है सीवी अगर ऑनलाइन अगर आप भेजते हैं मेल पे तो उतना ज़्यादा वो लोग हो सकता है केयर ना करें। अगर आप ऑफिस में डायरेक्ट जाकर रिसेप्शन पे अपनी सीवी हार्ड कॉपी जमा करके आते हैं तो सामने वाले को लगता है ऑफिस को, नहीं ये बंदा सीरियस है, यही है, जाएगा नहीं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दूसरे स्टेट में है, मुंबई सीवी भेज दिए और डेट जब फिक्स होता है इंटरव्यू के लिए तब उस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ऑफिस वाले इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पे आप मुंबई में रहिए 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कहीं आप जगह तलाशिए अपने दोस्त के साथ, सर्किल के साथ। गाइज ये मेरा जो ई बुक्स है ना, इसके अंदर में सब कुछ दिया हुआ है, आपको कैसे कहाँ रहना है, होटल का भी एड्रेस दिया हुआ है, कैसे हर चीज़। अगर इस किताब को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका एक अपने आप में फुल पैकेज है, ये एक धमाका है, ये हर चीज़ आपको मिल जाएगा उसमें गाइज। सो गाइज इस तरह से जब आप वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, ओरिजिनल नहीं देना है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर आपसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगती है नहीं देना है। कुछ कुछ ऑफिसेज़ हैं, कंसल्टेंसीज़ हैं जो आपकी पासपोर्ट ले सकती है, तो अगर आपको जेन्युइन तरीके से लगता है तो आप बात करके देखिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है पासपोर्ट देने में। उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में देखना है कि ये ऑफिस वाला खुद ही वहाँ का कोई लोकल स्टाफ आपका इंटरव्यू ले रहा है, ये आपका कोई क्लाइंट इंटरव्यू है, जो बाहर से कंपनी का कोई बंदा आया हुआ है, कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है वहाँ पे, उससे आप बात कर रहे हैं। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कंपनी वाला फ्रॉड करना रहेगा तो ऑफिस वाले ही वहाँ बैठाकर टेबल टॉक कर लेंगे, आपका इंटरव्यू ले लेंगे और पास ही कर देंगे आपको 100%। फेल किसी को करते नहीं है, क्योंकि उनको पैसा लेके चीट करना है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल भरोसा नहीं कीजिए, आप अपना पासपोर्ट और अपना सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और वहाँ से आप निकल लीजिए। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है, कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ पर आपको बिंदास ट्रस्ट करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट दे देना चाहिए। और मेडिकल के लिए उसके बाद बोलेंगे वो लोग कि भाई आपको सिलेक्शन हो गया, आपका आप सिलेक्टेड हो, आप जाकर मेडिकल करा लो यहाँ पे, ठीक है। वहाँ जाकर आप मेडिकल करा लीजिए, मेडिकल रिपोर्ट आपका आ जाता है, आप फिट आते हैं। उसके बाद वीज़ा प्रोसेस के लिए जाना होता है, उससे पहले आपसे कुछ एडवांस का वो डिमांड करेंगे, कुछ एडवांस, जैसे कि 10,000 15,000। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है और ये बोलते हैं कि जाइए आप मेडिकल कराइए, तो वहाँ पर आपको पैसा पूछना है कि सर आपका ऑफिस चार्जेस कितनी है, कितना मुझे देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में जा कर के जब आपका पासपोर्ट ले लेंगे, वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, आप बात नहीं करेंगे या आप सक्षम नहीं हैं उतना पैसा देने में, तो उस जगह पर आप फंस सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो पहले आप पूछ लीजिए कि भाई ये पैसा कितना देना पड़ेगा मुझे। अगर आप पूछ लेते हैं, अगर आप कैपेबल हैं, आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तभी आप आगे जाइए, सिंपल। फिर उसके बाद कुछ एडवांस दे देते हैं, मांगेंगे, एडवांस आप दे दीजिए। उसके बाद ही आपको मेडिकल के लिए जाना है। मेडिकल होने के बाद वीज़ा प्रोसेस वो लोग करेंगे, वीज़ा स्टाम्प होगा, उसके बाद टिकट बुक करेंगे, फाइनल आपसे पेमेंट लेंगे और आपकी फ़्लाइट हो जाएगी। उससे पहले क्या क्या सावधानियां हैं, आपको उस कंपनी के बारे में पहले पता करना है कि भाई कोई कफील की कंपनी, लोकल कंपनी तो नहीं है। जैसे 100-200 लोगों की भी कंपनी होती है अक्सर, सऊदी, दुबई, ओमान, कहीं भी GCC कंट्री में।
और जाकर लोग फंस जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, रोते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो। उस कंपनी जो जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा खासा मैन पावर होना चाहिए। तो इस तरह की पता कर लीजिए और भी अपने स्तर से, या नेट पे उसका वेबसाइट खोल के चेक कर लीजिए कब से कंपनी चल रही है। ये सारे वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं तो आई थिंक आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम किसको होता है? इसी बीच में जो रास्ता को डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप कहीं और जाना चाह रहे हैं, बीच में कोई एक सेकंड पर्सन आया और आने के बाद आपको बोला कि आप वहाँ कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं आपको इससे अच्छा जॉब दिला देता हूँ, इससे अच्छी सैलरी मैं दिला देता हूँ, ये मेरी गारंटी है। आप उसकी बातों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जा कर के फंस जाते हैं, और बाद में आपका 1 साल टाइम, 2 साल टाइम भी जाता है, ख़राब हो जाता है, पैसा भी जाता है, पासपोर्ट भी जाता है। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि ये आपके साथ हो। ठीक है, तो कभी भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक पे क्लिक कीजिए और ई बुक्स को डाउनलोड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है गाइस। तो ये चीज़ मुझे बताना था। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। किसी तरह की कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका उत्तर दूंगा। ये आपके लिए बहुत एक हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगा आगे का काम कराने में। अभी तो पेंडेमिक का सिचुएशन है, अभी तो सब बंद है, तो बंद ही रहने दीजिए गाइज। इसको जब तक पेंडेमिक कम नहीं हो जाता है, बीमारियां कम नहीं हो जाती है, तो इसको आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ठीक है गाइज। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसा आप एक्शन लोगे वैसा ही आपके जीवन में रिएक्शन होगा। ठीक है, बाकी आप इंडिपेंडेंट हो। मेरी बातों से आप मेरी बातों को खारिज कर सकते हैं गाइज़। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातों से आप सहमत हो। अगर आप सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है गाइज़। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।